सुप्रभात विद्यार्थियों। इस वीडियो से पहले हमने नवाब साहब के बारे में जाना, किस तरह से लेखक का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेखक ने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। यात्रा के दौरान समय काटने के उद्देश्य से ही ये दोनों खीरे खरीदे होंगे, परंतु लेखक को देखकर ही शायद वे चिंता में पड़ गए। तो बच्चों, आइए हम आगे का अध्ययन करते हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो बच्चों, हम शब्दार्थ पर नज़र डालते हैं। कनखियों, छिपी नज़रों से देखना। आदाब अर्ज, अभिवादन का एक ढंग जो कि मुसलमान लोग करते हैं। शौक फरमाना, आनंद लेना। भाव परिवर्तन, भाव का बदलना। भाप लेना, समझ लेना। शराफत, सज्जनता, गुमान, भ्रम, किबला, सम्मानपूर्वक संबोधन। गोदकर, चुभोकर, एहतियात, सावधानी। फाँक, कटा हुआ टुकड़ा। हाजिर करना, देना। करीने से, सजाकर। सुर्खी, लाली। बुरकना, छिड़कना। भावभंगिमा, चेहरे पर आते जाते भाव। स्फुरण, फड़कना या हिलना। प्लावित होना, भर आना। हम तिरछी निगाहों से नवाब साहब की ओर देखने लगे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर फिर वहाँ की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। लेखक नवाब साहब की ओर तिरछी निगाहों से देख रहे थे। नवाब साहब भी कुछ देर खिड़की से बाहर देखकर और वहाँ की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। नवाब साहब ने सहसा उन्हें लेखक को संबोधन किया। अदाब और जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात खीरे के लिए खाने के लिए उन्हें आग्रह किया। नवाब साहब का भाव ना एकदम बदला हुआ जो है लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भाप लिया कि ये तो ना सज्जनता का एक तरह से नकाब पहने हुए हैं और हमें सिर्फ एक मामूली आदमी समझकर और हमें आग्रह कर रहे हैं खीरे खाने के लिए। नवाब साहब के परिवर्तित स्वभाव को देखकर लेखक भाप गया कि वह उन्हें एक साधारण व्यक्ति जैसा ही समझ रहा है और खीरे खाने से मना कर दिया लेखक ने भी, क्योंकि वो भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते थे। नवाब साहब ने खीरों को धोया, फिर पोंछा और काटकर उनको रगड़ा। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी सलीके से छीलते गए और फिर उनके बारीक बारीक जो है फाँके करते गए और उसको बड़ी तरीके से सलीके से उसको तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ की एक खासियत है कि वो जब भी खीरा देते हैं तो ग्राहक को जीरा मिला, नमक और पीसी लाल मिर्च की एक पुड़िया सी हाजिर करते हैं। तो जो भी खीरा खाता है ग्राहक, तो वो जब उसको काट कर और उसके ऊपर नमक मिर्ची आदि की ये बुरकी है ना जो है बुरक देता है।
नवाब साहब ने बहुत करीने से कीरे की फाकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी पुड़िया मिली थी, पुड़िया पे जो भी मसाला था वो उसके ऊपर बुरक दिया। और उनकी प्रत्येक भाव, भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि मतलब वो काट रहे थे, उसको बिछा रहे थे, उसके ऊपर नमक मिर्ची जो सुर्खी बुरक रहे थे। उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके जबड़े भी साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उसको खा भी रहे हैं, ठीक है ना। और उस प्रक्रिया से उनका मुख कीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो कीरे खा रहे हैं और उसका आनंद भी उठा रहे हैं।